बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। टैक्स के बारे में काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे परेशान होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात होते हैं। तो मैंने सोचा कि काफ़ी क्लाइंट्स रब्ता करते हैं और रब्ता करने के बावजूद भी वो लोग कंफ्यूज होते हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी सारे क्लाइंट्स के। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दी जाए इस पे। थोड़ा सा टैक्स का बैकग्राउंड भी देख लेते हैं कि टैक्स है क्या है। तो बेसिकली इस्लाम में तो एक कंसेप्ट है ज़कात का, जो अमीरों पर लागू होती है। और टैक्स इनफैक्ट गवर्नमेंट को चलाने के लिए, गवर्नमेंट के बड़े प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऐसा निज़ाम रखा है कि जो भी उस मुल्क में एक ख़ास अमाउंट कमाता है उसको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। और पाकिस्तान में ज़्यादातर टैक्स जो पे कर रहे हैं वो सैलरीड पर्सनस पे कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सैलरी थ्रू प्रॉपर चैनल आती हैं, उनकी कंपनी से रजिस्टर्ड होती हैं, तो उनका टैक्स कट के उनकी सैलरी आती है नॉर्मली। और बाकी हम हर चीज़ जो भी स्टोर से लेते हैं उनके ऊपर भी टैक्स हम लोग दे रहे होते हैं। और दीगर भी कई चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम टैक्स दे रहे होते हैं। बैंकिंग की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं आजकल उनके ऊपर टैक्स कट रहा है, नॉन फाइलर का ज़्यादा कट रहा है, फाइलर का कम कट रहा है। इसी तरह जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है उसके ऊपर टैक्सेस कटते हैं। व्हीकल आप गाड़ी लेते हैं, बाइक लेते हैं, ट्रांसफ़र होती है, उसके ऊपर टैक्स कटता है। इसी तरह एयर टिकट्स परचेज करते हैं उसके ऊपर टैक्स कटता है। आप कोई भी आजकल तो इवन प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, ब्रांड से लेते हैं या बड़े स्टोर से लेते हैं, उनके ऊपर भी टैक्स आपका कट रहा होता है। इसी तरह यूटिलिटी बिल्स जो होते हैं आपका, स्पेशली मोबाइल फ़ोन का जो बिल होता है, मोबाइल फ़ोन के बिल के ऊपर आपका एडवांस इनकम टैक्स तकरीबन अच्छा खासा कट रहा होता है। तो मेन क्वेश्चन ये होता है कि मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर मैं फाइलर बन जाता हूँ तो मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसका जवाब थोड़ा सा मुश्किल है। हर साल में गवर्नमेंट कुछ डिफ़ाइन करती है कि जो बंदा मसलन 6 लाख तक जिसकी सालाना इनकम है, जो सालाना 6 लाख तक पैसे कमा रहा है पूरे साल में, उसके ऊपर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कहती है कि कोई टैक्स नहीं है। लेकिन रिटर्न उसने भी फाइल करने हैं, FTR के ऊपर जाकर रिटर्न उसने भी फाइल करने हैं। अच्छा, फिर गवर्नमेंट उसके आगे चली जाती है। उसके आगे गवर्नमेंट बताती है कि मसलन जिसका 6 लाख से 12,000 तक इनकम है उसने कितना टैक्स पे करना है। तो गवर्नमेंट ने इस तरह डिफरेंट स्लैब्स बनाई हुई हैं और उन स्लैब्स के मुताबिक गवर्नमेंट आपसे टैक्स का तकाजा करती है, या आप सैलरीड है पर्सन है तो आपसे टैक्स काट लेती है। क्वेश्चन होता है कि क्या जब फाइलर हम हो जाते हैं तो क्या हमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है? तो ऐसा नहीं है। जो स्पेशली सैलरीड पर्सनस हैं वो तो उनकी सैलरी से ही ऑलरेडी उतना टैक्स कट जाता है जितना उन पे टैक्स होता है। जो उनकी यूटिलिटी पे टैक्स कट रहा होता है, उनके मोबाइल्स पे टैक्स कट रहा होता है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स पे टैक्स कट रहा होता है, और इस तरह की चीज़ों पे टैक्स कट रहा होता है, वो उनका एक्स्ट्रा टैक्स होता है। और वो उसके कुछ केसेस में रिफंड भी हो जाता है बंदे को, या एडजस्ट भी हो सकता है नेक्स्ट ईयर के अंदर। तो फाइलर होने से आपको एक तो ये बेनिफिट हो जाता है कि आपकी काफ़ी सारी जगहों पे आपका टैक्स आधा हो जाता है। और फिर ये भी हो सकता है कि अगर मसलन आपने साल में कमाया ही 6 लाख है और आपसे फिर भी गवर्नमेंट ने किसी ऐसी जगह पर टैक्स ले लिया है कि जो बनता नहीं था, तो आप उसको रिफंड करवा सकते हैं या अगले साल में आप उसको एडजस्ट करवा सकते हैं। इसी तरह अभी टैक्स फाइलर जो बंदा एक दफ़ा हो जाता है फिर उसको हर साल टैक्स फाइल करना पड़ता है, रिटर्न फाइल करना पड़ता है। गवर्नमेंट को इनफैक्ट बताना पड़ता है, जैसा कि ज़कात हमें ये कहती है कि सालाना आपने एक डेट रख के उस डेट पे आपने अपने पूरे साल के जो भी एसेट्स हैं, जो भी हैं मामलात, उनको आपने देखना है और उसके ऊपर ज़कात देनी है। तो ये लाइक उसी तरह का कंसेप्ट है कि आपने पूरे साल में एक स्पेसिफिक, यानी कि जो 1 जुलाई से लेकर अगले साल 30 जून तक आपने देखना है कि आपने कितनी इनकम कमाई है, आपके एसेट्स पहले कितने थे, अभी कितने हैं, और आपने कितना टैक्स पे कर दिया है, और ये जो टैक्स पे किया है वो एक्स्ट्रा तो नहीं पे कर दिया और या कम तो नहीं पे कर दिया। अगर कम पे किया तो मज़ीद पे कर दें, अगर ज़्यादा पे किया तो रिफ़ंड कर लें या उसको अगले साल में एडजस्ट कर लें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे क्लाइंट्स के साथ होती है वो ये होती है कि क्लाइंट्स
के जहन में ये पता नहीं कहाँ से बैठ गया है कि अगर हम अपनी रियल वर्थ बता देंगे एफबीआर को, अगर हम अपनी रियल वैल्यूज़ बता देंगे तो फिर हमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उल्टा अगर हम अपनी रियल वैल्यू नहीं बताएंगे और कल को मसलन हमारे पास 1 करोड़ था और हमने गवर्नमेंट को बताया कि मेरे पास सिर्फ 20 लाख रुपए है, तो वो जो बाकी 80 लाख रुपया कल मैं उसकी कोई ट्रांजेक्शन करूंगा, मैं उससे कोई गाड़ी लेता हूँ, मैं उससे प्लाट लेता हूँ, तो अब एफबीआर मुझे नोटिस भेजेगा कि आपने तो अपने एसेट्स में बताया हुआ है कि आपके पास टोटल 20 लाख के एसेट्स हैं, तो आपने ये 80 लाख की गाड़ी कहाँ से ले ली है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो आप जितना टू दी पॉइंट लेंगे, जितना आप सही गवर्नमेंट को अपने एसेट्स के बारे में बताएंगे, उतना आप आसानी से अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल कर सकेंगे। फिर इसमें काफ़ी सारे लोगों ने फी ज़माना बैंक्स में पैसे सेविंग अकाउंट्स में रखे होते हैं, और सेविंग अकाउंट्स के ऊपर एक डबल अमाउंट आपकी टैक्स की कट रही होती है। मसलन एक शख्स है जिसने 10 लाख रुपए बैंक में रखे हुए हैं सेविंग अकाउंट में, और उसको उसका जो इंटरेस्ट है वो महीने का मसलन 18,000 रुपया आ रहा है, तो इसका टैक्स तकरीबन, अगर ये नॉन फाइलर है तो तकरीबन इसका 6,000 रुपया टैक्स कट जाता है उसमें, और अगर ये फाइलर बन जाता है तो फिर इसका यही टैक्स 3,000 रुपया कटेगा। तो ये फाइलर होने के फायदे हैं। इसी तरह कोई प्रॉपर्टी आप लेने जाते हैं तो नॉन फाइलर का कुछ केसेस में 6% है, मसलन उसे 1 लाख पर 6,000 देना पड़ेगा, और जबकि अगर आप फाइलर हो जाते हैं, रिटर्न फाइल करवाना शुरू कर देते हैं, तो आपको वो 3,000 या बाद केसेस में 2,000 देना पड़ेगा। तो इसमें ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो लोगों को फेस करना पड़ रहा है वो ये है कि लोगों को खुद भी इनफैक्ट अपनी चीज़ें इतनी अच्छे से मालूम नहीं होती। डिफरेंट किस्म के लोग आते हैं रिटर्न फाइल करवाने के लिए, कुछ का सैलरीड होता है, उनका तो एक बड़ा रेगुलर सर्कल होता है, लेकिन कुछ लोग मल्टीपल बिजनेसेस करते हैं, या कुछ लोगों के एसेट्स ऐसे होते हैं कि मसलन ज़मीन है, ज़मीन से उनको पैदावार आ रही है, तो उन्होंने खुद भी कभी बैठ के ये हिसाब नहीं किया होता कि यार उनको कितना उनका इस पे एक्सपेंस हुआ और कितनी उनको इनकम हुई है। फिर जानवर होते हैं, उनसे उनको प्रॉफिट आ रहा होता है। तो इनफैक्ट जब आप हमारे साथ आके बैठते हैं तो हम ना सिर्फ आपके रिटर्न फाइल करते हैं बल्कि आपको गाइड करते हैं कि आपने किस तरह से किस एसेट को कहाँ पे शो करना है, और क्या चीज़ आप अगर शो नहीं करेंगे तो आपको क्या नुकसान होगा, या क्या शो नहीं करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा, या आप किस तरह से अपनी इनकम शो करेंगे तो आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। मिसाल है 6 लाख के ऊपर एक बंदे का 0 टैक्स है, अब इसकी जो इनकम है वो 7 लाख हो जाती है, तो अब इसका टैक्स बन जाएगा। तो अब 1 लाख कैसे एडजस्ट करना है या 6 लाख के अंदर कैसे रहना है, तो ये हम गाइड कर सकते हैं कि आप इस तरह से अगर इसको फाइल करेंगे तो आपका ये टैक्स बच जाएगा। फिर कुछ बैड प्रैक्टिसेस होती हैं टैक्स रिटर्न फाइल करने की। कुछ लोग ये समझते हैं, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, कि वो कहते हैं कि 0 करके फाइल कर दो रिटर्न, तो ये कभी भी नहीं करना चाहिए। जब आप 0 रिटर्न्स फाइल करते हैं और आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन में या कहीं पे भी एफबीआर को पता चल जाता है कि आपके पास अमाउंट है, तो फिर क्या होता है, फिर आपको नोटिसेज आते हैं, फिर आपको एफबीआर की तरफ से नोटिसेज आते हैं, और फिर एफबीआर की तरफ से जब नोटिस आते हैं और आप किसी भी वजह से उसका रिप्लाई नहीं करते, तो फिर क्या होता है कि आपके बैंक को नोटिस जाता है, और आपका जो बैंक अकाउंट होता है, आपके बैंक अकाउंट में से एफबीआर क्या करता है कि वो अमाउंट काट लेता है। अगर आप रिटर्न फाइल करके बता देंगे कि मसलन ये जो अमाउंट है ये मेरी कहाँ से आई है, ये मेरे पास पहले से थी, या अभी मैंने कोई एसेट सेल करके ये बैंक में रखवाई है, फिर तो ठीक है। और अगर आप नहीं बताएंगे तो सम केसेस में ऐसा भी होता है कि एफबीआर आपको वो नोटिस भेजता है, आप वो रिसीव नहीं करते, या आपको ईमेल पे वो नोटिस आता है, आप उस पर तवज्जो नहीं देते, तो क्या होता है कि एफबीआर अल्टीमेटली वो जितनी भी इनकम होती है उस सारी को आपकी इनकम में कंसिडर करता है, और उसके ऊपर जितना भी टैक्स बनता है वो टैक्स बैंक को नोटिस भेजता है कि इस बंदे के इस अकाउंट में से इतना टैक्स काट लिया जाए। और ये लोगों के साथ हुआ है, और लोग फिर बाद में सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि जी हमारा तो इतना टैक्स बनता नहीं था, हम तो सिर्फ ये हमने ज़मीन बेची थी तो हमने पैसे रखवाए थे, तो
ये क्यों हमारा टैक्स कट गया, तो फिर लेकिन उस वक्त फिर कुछ हो नहीं सकता। तो टैक्स रिटर्न फाइल करना इनफैक्ट बहुत इजी है, बहुत इसमें आसानी, अपने लिए बड़ी आसानी है कि बंदे को हर साल पता होता है कि यार मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मेरे कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कितने लोगों को मैंने पैसे देने हैं, कितनों से देने हैं, मेरी कहाँ कहाँ पे ज़मीन है, और बैंक में कितने पड़े हुए हैं, मेरे पास कितने हैं, और इवन ज़कात कैलकुलेट करने में इसमें बड़ी आसानी हो सकती है आपको। और फिर ये है कि आपके जो पिछले एसेट्स होते हैं अगले साल में आप उनको इंक्रीज़ करके शो कर सकते हैं कि पिछले साल मसलन मेरे पास 8 लाख था, इस साल मैंने 6 लाख कमाया, उसमें से 4 लाख मैंने एक्सपेंस कर दिया, तो 2 लाख मेरा मज़ीद बढ़ गया। तो एक बड़ा सिस्टमेटिक वे में आपकी इवन ज़िंदगी भी स्मूथ हो जाती है, आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि यार मैं जो कमा रहा हूँ वो मैं कहाँ लगा रहा हूँ। तो कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस थे मेरे पास, और आई होप कि मैंने ये सब का आंसर कर दिया है। कुछ चीज़ें ये हैं कि टैक्स रिटर्न फाइल अगर आप नहीं करेंगे तो अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही हैं, आप लोग भी खबरों में सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि FBI ऐसे लोगों के जो सिम्स हैं उनको ब्लॉक करने जा रहा है, ऐसे लोगों के यूटिलिटी बिल्स जो है यूटिलिटी कनेक्शंस उनको डिस्कनेक्शन की तरफ जा रहा है, और भी इस तरह के काफ़ी सारे मैयर्स हैं जो FBI लेने जा रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका भी सिम्स ब्लॉक होना शुरू हो जाएं या यूटिलिटी कनेक्शन आपके काटना शुरू हो जाएं FBI वाले, और फिर आप उस वक्त भागे भागे फिरें कि यार मैं अब क्या करूं, तो उस वक्त फिर जल्दी में जो आप काम करेंगे हो सकता है वो ठीक भी ना हो। तो आज ही अपने रिटर्न फाइल करने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और इंशाल्लाह विद इन वेरी लाइक फ्यू डेज हम आपके रिटर्न फाइल करके और आपको फाइलर बनवा सकते हैं, और आपका काफ़ी सारा टैक्स जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे होंगे वो इंशाल्लाह हम आपका बचा सकते हैं। आखिर में इस तरह कुछ बातें कि वो लोग के जिनके बहुत ज़्यादा एसेट्स हैं, या किन लोगों को रिटर्न फाइल करने से नुकसान हो सकता है। तो रिटर्न फाइल करने से नुकसान उन लोगों को हो सकता है कि जिनका 2 नंबर कारोबार है, जो स्मगलिंग करते हैं, जो लाइक इस तरह के काम करते हैं कि जो जायज़ नहीं है। अदरवाइज़ जो लोग भी जायज़ काम करते हैं और जो एक मुल्क कौम के जो कानून हैं उनके मुताबिक काम करते हैं, उन लोगों को टैक्स रिटर्न फाइल करने से कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होता। टैक्सेस नॉर्मली गवर्नमेंट नॉन फाइलर के नाम पे उनसे डबल ले रही होती है, लेकिन वो ये समझ रहे होते हैं कि शायद वो बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा कर रहे हैं और वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। तो अपने रिटर्न जल्दी फाइल कीजिए, और इस बारे में कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं और रब्ता कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।